वेलकम टू भारत एकेडमी देहरादून। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दो क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ z माइनस फाइव आयोटा अपॉन z प्लस फाइव आयोटा इक्वल टू वन लाई ऑन। तो ये कह रहा है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बताना है कि वो कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो हमें क्या पता है कि यदि हम ये देखें z1 अपॉन z2 मोड कितना होता है, z1 मोड अपॉन z2 मोड। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा ये z माइनस फाइव आयोटा अपॉन इक्वल टू में ले जाएंगे फाइव प्लस फाइव जेड प्लस फाइव आयोटा। ठीक है, अब z इसको सेटिस्फाई कर रहा है, z इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो z की वैल्यू पुट कर लेते हैं। z की वैल्यू क्या होगी, x प्लस आयोटा y माइनस फाइव आयोटा इक्वल टू z प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस फाइव आयोटा इक्वल टू ये हो जाएगा, है ना। अब इसका मॉडुलस करने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट। तो उसका रियल पार्ट क्या है, x है, एंड स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट क्या है इसका, y माइनस फाइव। ठीक है, इक्वल टू इसका भी क्या करना है, मॉडुलस करना है y प्लस फाइव आयोटा स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो सोल्व करें स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा y इक्वल टू जीरो। और सबको पता होता है कि y जीरो कहाँ होता है, x एक्सिस पे y जीरो होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, x एक्सिस। सही है, ठीक है। और देखते हैं एक, इसमें क्या दिया है, इफ z माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए बिलोंग्स टू आर। आर क्या होता है, रियल नंबर, इज ए प्योरली इमेजनरी। ठीक है, ये प्योरली इमेजनरी नंबर है एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना दिया है, दो। देन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यदि कोई नंबर प्योरली इमेजनरी है तो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का सम कितना होगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। यहाँ नंबर क्या है, ये नंबर है, तो जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए प्लस कॉन्जुगेट ऑफ नंबर। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये। अब इसके बाद हमें ये पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको जेड माइनस जेड प्लस ए ये हो गया, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए ये कर सकते हो, जेड माइनस ए बार प्लस जेड प्लस ए बार। ठीक है, ये कैसे लिखें, क्योंकि ये होता है जेड वन अपॉन जेड टू बार कितना होगा, जेड वन बार अपॉन जेड टू बार। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, देखो हम क्या कर लेंगे, जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए ये हो गया, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस ए अपॉन जेड बार प्लस ए। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि ये जेड है, जेड क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड बार, ये रियल नंबर है, रियल नंबर का सेम होता है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम होगा जेड प्लस ए इंटू जेड बार प्लस ए। ठीक है, इक्वल टू क्या है, जीरो, है ना। इसका प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगा, कितना होगा, जेड जेड बार प्लस जेड ए माइनस ए जेड बार माइनस ए स्क्वायर प्लस इसका प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगा, कितना होगा, जेड जेड बार माइनस जेड ए प्लस ए जेड बार माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखो इसका प्रोडक्ट ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ करना है, इस साइड ले जाते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, जेड ए कैंसिल हो जाएगा, ए जेड जेड बार ए जेड बार कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया, वन और ये वन, टू, टू टाइम ऑफ जेड जेड बार और माइनस ए स्क्वायर टू कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, टू जीरो नहीं हो सकता है तो क्या जीरो होगा, जेड जेड बार इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखना होता है जेड बार होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो जेड बार की वैल्यू क्या है, दो। जेड बार की वैल्यू कितने की बने, दो के बने, तो ये कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितना, प्लस माइनस टू, लेकिन ऑप्शन में क्या है, सिर्फ प्लस टू है ना। तो आंसर क्या सही होगा, ये सही है। तो कोई भी नंबर क्या है, प्योरली इमेजनरी होगा तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, थैंक यू।